नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। 8 दिन हो गया और 8 दिन से विद्यार्थी गर्दनी बाग आकर बैठे हुए हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, और शिक्षक भर्ती में पूरा रिजल्ट दिया जाए। ये सभी विद्यार्थी टीआरई 3 वाले हैं और इन लोग का एक तरफ बात करिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और दूसरे तरफ 8 दिन से विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। कॉमन रिजल्ट जो हुआ है उसको रिजल्ट को जगह पर मल्टीपल जो रिजल्ट है उसके जगह पर पूरा रिजल्ट दिया जाए, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। विद्यार्थी से ही जानते हैं। और देखिए ये सब लोग रो रहे हैं, आखिरकार रो क्यों रहे हैं? आंख देखिए इन लोग का किस तरीका से है और लगातार इसलिए काहे रो रहे हैं बाबू? अब क्या समस्या है? सर हम लोग आज 20 जनवरी से यहाँ बैठे हुए हैं। आज 8वें दिन है। हम लोग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं करते। हम लोग जो है एक ही छात्र का कहीं 4-4 जगह रिजल्ट दे दिया है, ऊपर से इतने फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं, जांच में फर्जी विद्यार्थी पकड़ा रहे हैं, वो भी सीट खाली होंगे। हम लोग समान नंबर ला करके इसी गर्दनी बाग की ठंड में रहते हैं। सर हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारी है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हम लोग जितने भी अयोग्य व्यक्ति है जो भी मल्टीपल रिजल्ट दिए उसके जगह पर सप्लीमेंट्री दे दिया जाए। यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि 8 दिन इतनी ठंड में यहाँ बैठे बैठे सर बहुत की तबीयत रात में बुखार लग जाते हैं। अभी भी क्या करेंगे दिल से सर बहुत से हमारे भाई के जिसका एज खत्म वो TR4 नहीं दे सके जब हमारी सीट इतनी है। कितना उम्मीद है? क्योंकि बहुत लोग देख रहा है तो कह रहा है 2-4-5 हजार आ जाएगा। देखिए हम लोग का माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बहुत ही उम्मीद है कि कम से कम 15 से 20 हजार सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और जितने भी अभी हमारे बिहार के बहुत से पदाधिकारी महोदय इतने अच्छे हैं कि जितने भी बहुत को अच्छे से जांच करके फर्जी को निकाल रहे हैं, हम उससे भी निवेदन करते हैं कि जितने भी फर्जी उसके अच्छा से जाँच किया जाए महोदय, और भी फर्जी पकड़ा ताकि हम लोग बिहार के भविष्य को सर सुधार सकते हैं। चलिए फिर इनसे बात करेंगे, क्योंकि रो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार ये लोग परेशान है, घर से कॉल आ रहा होगा कि क्यों नहीं हो रहा है, तुम लोग 5-8 दिन से बैठे हुए। क्या कुछ कहिएगा, क्या क्या आपका डिमांड है? देखिए ये जो आंसू आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे कई परिवार का आंसू छिपा हुआ है, आपको पता होगा। मायूस आप भी है बहुत अंदर से, अब तो उतना दिखाना नहीं चाहते हैं। हम लोग का कोई बड़ी मांग नहीं है, कोई बड़ा डिमांड नहीं है जिसके लिए सरकार को अलग से बजट लाना पड़े, अलग से बिल पास करना पड़े, ऐसा कोई हम लोग का मांग नहीं है। जितना पे आप कर दिए है ना उतना ही पे कीजिए ना, सबका भला हो जाएगा, सबका आंसू रुक जाएगा। हम लोग मात्र 87,000 पे मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग 66,000 पे ही मांग कर रहे हैं कि 66,000 रिजल्ट आप दिए हैं। उसमें अभी देखिएगा जांच जिस तरह से चल रहा है इसमें बहुत सारा फर्जी पकड़ाएगा। अगर और अच्छा से हो तो रहा है अच्छा से, लेकिन और इसमें अच्छा से हो तो बहुत सारा फर्जी 5 से 6 हजार फर्जी पकड़ाएगा। वो भी सीट इंक्लूड कर लीजिए। 20 से 25 हजार सीट 66,000 में खाली होने वाला है। वही 66,000 पे हम लोग अपना रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। एक बात बताइए, 20 से 25, पिछला बार 1-1.5 हजार दिया गया था, हम देख रहे थे, तो किसी कैटेगरी में 4 अंक कम हो गया, किसी में 5 अंक कम हो गया। 20,000 दिया जाएगा तब तो बहुत कम हो जाएगा। उम्मीद है कि इस बार 4 से 5 नंबर भी डाउन जाएगा सब कैटेगरी में। बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 6-6 नंबर कम जाएगा। ये बात लिख करके लीजिए, श्योर लिख करके ले लीजिए। TRE 1 में जहां पर हम देखे थे कि 105 रिजल्ट दिया गया था किसी कैटेगरी का, वहां पर 4 नंबर, संस्कृत में 4 नंबर नीचे गया था। हम तो कहते हैं इस बार संस्कृत का हम बात कर रहे हैं कि संस्कृत में इस बार 145 सीट मल्टीपल हुआ है, उसमें भी 145 मल्टीपल। हम स्टूडेंट हिंदी का है, हिंदी में आप उठाकर देख लीजिए। हिंदी में कितना होगा? हिंदी में देखिए हम 9, 10 और 11, 12 का निकाल करके डाटा हम रखे हुए हैं, तो उसमें जो है लगभग में 215 विद्यार्थी ऐसा है जिसका कि मल्टीपल रिजल्ट हुआ है सभी कैटेगरी मिला करके 9, 10 और 11, 12 में। अब 215 विद्यार्थी का अगर रिजल्ट आप देते हैं तो यहाँ पर भी 1 से 2 नंबर नीचे जाने का संभावना है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ आप डिमांड रखिएगा? सब लोग बोल रहे हैं कि ये जांच सही से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, पूरा रिजल्ट कब तक आएगा? आप लोग कहाँ गए पहले? ये तो हमको तो यही लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो 87,770 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाले हैं, ये आप निकाले हैं ज्वाइन कराने के लिए, दिखावा करने के लिए? बताइए, आप जो दिखा लें, देखिए तो मैथ साइंस का हम स्टूडेंट हैं, 68 मैथ साइंस में देखिए कितना, सिर्फ एक सब्जेक्ट में देखिए कितना सारा रिजल्ट है। देखिए एक सब्जेक्ट में देखिए इतना सारा रिजल्ट है, लगभग 850 रिजल्ट सिर्फ मैथ और मैथ साइंस में है। यानी कि अगर साइंस कॉमन रिजल्ट है, यानी कि और साइंस से ले जाए 300 उसमें है, यानी कि 1300 रिजल्ट जो है कॉमन है। अब वेरिफिकेशन जो करवा रहे हैं, खाली देख रहे हैं कि जो हम लोग अपलोड किए थे सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट को खाली देख लिया था कि हाँ वो अपलोड वाला सेम है कि ना। जब अपलोडे वाला सेम है ना, उसका बढ़िया से वेरिफिकेशन किया जाता है ना कुछ किया जाता है। कई लोग ऐसा निकल रहा है कि जानते हैं जो मैट्रिक से लेकर के अब पूरा ग्रेजुएशन, अब बीएड, सारा चीज यूपी चाहे कोई भी अदर स्टेट से किया है। सीटेट कहाँ से पास होता है? आप तो बिहार से होंगे। हम बिहार से किया है।
हमको हालत खराब हो रहा है सर, समझ गए, मेरा छाती अंदर से बहुत दर्द कर रहा है, ठंडा ठंडा से मेरा हालत एकदम खराब हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब सब कह के देख लीजिए, यहाँ पर बहुत लोगों का ठंड से हालत खराब हो रहा है, मेरा सीना में बहुत दर्द है, आवाज नहीं निकल रहा है, समझ गए, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते हैं, कहे कि इतना सारा सीट पर वैकेंसी निकला था, मेरा मेरा टाई ब्रेकर में अटका हुआ है, कहीं उम्मीद जगह इतना ताना घर वाला देते देते, गाँव ज्वार से ताना देते देते, मरेंगे क्या, हम अंदर से मार दिया है, क्यों हो रहे हैं? रो रहा है ऐसी है कि सब लोग कहता है कि पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है। नंबर लाए थे, 89 नंबर लाया है 68 मैथ साइंस में, 89 नंबर लाया, 89 नंबर कटअप गया है, समझ गए ना। देखिए वेरिफिकेशन जो हो रहा है, इसमें कम से कम वेरिफिकेशन में लोग को छाटिए, समझ गए, जो लोग फर्जी लोग हैं उनको एकदम बाहर कीजिए। हम जैसे कोई भी बच्चा है, हम मैट्रिक भी किए हैं, मैट्रिक इंटर जो भी बिहार बोर्ड से किए हैं, ग्रेजुएशन के और बीएड किए हम मगध यूनिवर्सिटी से किए हैं, और सीटेट भी हम पास किए यहाँ का अधिकार करके। और कई लोग हैं जो निगरानी विभाग एक एक्शन लिया कि मुजफ्फरपुर में जितने लोग बाहर के हैं सबका जांच किया जाए। अब देखिए एक्चुअल में जो जमीनी स्तर पर कितना होता है वो देख लीजिएगा, ये सारा जो लोग छिप जाता है, समझ गए ना। जमीनी स्तर पर आप लोग जांच कीजिए, ये सब पेपर में निकल जाता है कि वेरिफिकेशन लोग छटेंगे और नहीं छटते हैं, समझ गए। बहुत सारा ऐसे लोग हैं, देख रहे हैं कि मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन बीएड तक सारा लोग पढ़ाई कर लिया है बाहर से, और किसी तरह से कोई एक कट्ठा जमीन खरीद लिया, किसी तरह सस्ता सुविधा और आके यहाँ का डोमिसाइल बना लिया। एसी का मार हो रहा है, बीसी कैटेगरी का, सरकार का ना कमी है, सरकार का कमी है, सरकार का कमी है, सरकार का पूरी तरह से कमी है। सरकार इस पर आंख बंद कर ली है, समझ गए ना, सिर्फ अपना काम कर रही है वोट बैंक बनाने में। ऐसा मत कीजिए सरकार, आपसे हम विनती करते हैं, जो आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, अगर हम लोग के साथ न्याय दीजिएगा तो उससे ज्यादा प्रगति होगा, जितना आप सोचे उससे ज्यादा वोट में आप जीतिएगा। हम यही विनती करते हैं, आप जो भी काम कीजिए अच्छा से कीजिए। चलिए और लोगों से बातचीत क्या कहिए। हम लोग यहाँ पे कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है, यहाँ नौकरियों की बहार है। हम लोग अपनी मांग को, इस गर्दनी बाग में 8वां दिन है, हम लोग की मांग जायज है और सब जानते कि एक ही स्कूल में जब 4 जगह बच्चे के रिजल्ट हुए तो एक जगह योगदान करे, बाकी 3 जगह खाली होंगे, और जो भी फर्जी उनके भी जगह खाली रहेंगे। हम लोग विनती करने आए हैं गर्दनी बाग में। खाना पीना आप सही से खा रहे हैं कि नहीं? देखिए सर यहाँ 8 दिन एक टाइम खाना खाते, यहाँ सभी भाई सब जो पटना में हम लोग के पिताजी दिए हैं पढ़ने के लिए, सब लोग एक ही स्थिति नहीं रहते हैं। सभी के पिताजी यदि अच्छे रहते तो आज ये टीचर की नौकरी करने के लिए इतने नहीं मार करते, लोग आईपीएस आईपीएस की तैयारी करते, बहुत बड़े पीसीएस की तैयारी करते। लेकिन जो भी यहाँ पे निम्न वर्गीय है लोग, ताकि किस तरह से 10-20 हज़ार 50 हज़ार के जो भी अपनी है नौकरी, एक ही उपाय है कि नौकरी, उसके अलावा कुछ नहीं है। 4 कट्ठा खेत है, क्या करेंगे 4 कट्ठा खेत में कि हल चलाएंगे, पेट भरेगा सर? हम लोग इतना बीएड किए, पिताजी हल चला के हम लोग को पैसा दिए बीएड करने के लिए। हम लोग यही पिताजी का भी आशा है और माँ की भी प्यार है कि हमारे बेटा शिक्षक बन के आएंगे। बहुत मेहनत की सर, हम लोग उम्मीद करते हैं बिहार सरकार से कि हम लोग की मांग को सुना जाए और जल्द से जल्द नोटिस निकाल के सप्लीमेंट्री कब दे रहे हैं एक नोटिस दे दे। हम लोग यही कहेंगे सर। उम्मीद है सम्राट चौधरी भी बुलाएगा? पूरी तरह से सर, पूरी उम्मीद है। हाँ। राज्यपाल महोदय से आप लोग मिले? राज्यपाल महोदय से जानते हैं सर, हम लोग हर तरह, हर जितने भी विभाग हैं, जितने भी हम लोग से कनेक्टेड विभाग है, हर तरह से हम लोग गुहार कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय से हम लोग मिलने गए, राज्यपाल महोदय के एप्लीकेशन दिए, वो भी बोले हैं कि टाइम निकाल करके मिलेंगे। शिक्षा मंत्री के पास तो जाते जाते एकदम थक गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन देते हैं और ऐसे इस तरह से बोलते हैं ना कि जैसे लगता है हम लोग को कोई अच्छी नहीं है, समझ गए। अरे अब बोल रहे थे कि बीपीएससी का काम है, आप लोग को, जब हम लोग को सारा एक कैंडिडेट को जानकारी है, सारे एक कैंडिडेट को जानकारी है कि बीपीएससी साफ कर चुकी है। देखिए बीपीएससी साफ कर चुकी है, यहाँ पर लिख करके नोटिस है, देखिए 15 जनवरी का नोटिस है, इसमें लिख दिया है कि अधियाची विभाग यानी कि जो संबंधित विभाग है, शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराने के पश्चात ही आयोग द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी साफ कर चुकी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। उनको भी ये लग रहा है कि बच्चा के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कितना फार्म निकला था और कितना रिजल्ट आया है। एक्चुअल में जो लोग ज्वाइन करेंगे मात्र 35 से 40 हजार लोग ज्वाइन करेंगे, मात्र 35 से 40 हजार लोग, वेरिफिकेशन अच्छा से होगा ना तो इतना ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन वेरिफिकेशन में आंख बंद कर लिया जाता है। वेरिफिकेशन कम से कम करवाइए, अच्छा से करवाइए, और 3 साल तक वेरिफिकेशन मत करवाइए, एक बार कीजिए वेरिफिकेशन। अब सारा सीट को बचा लीजिए, सारा सीट को आप, मतलब कि जितना भी सीट बच रहा है उसका सब पर रिजल्ट हम लोग को चाहिए। आप क्या डिमांड रखिएगा? सर वही मल्टीपल रिजल्ट की जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया है। आप क्या बोलिएगा? मेरा भी वही कहना था, जितना मल्टीपल रिजल्ट हुआ है उसको जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। देखिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे आपको जिनका एज समाप्त हो रहा है, और इस बार यदि मल्टीपल रिजल्ट पर जो आपका पूरक रिजल्ट न दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट न दिया जाए, तो इनका क्या होगा जरा सोचिए। जो विद्यार्थी एकदम अंतिम पड़ाव पर पड़े हुए हैं, सीट भी खाली रख दिया गया, 20 से 21 हजार सीट खाली रखा गया। उसके बाद अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, कई सारे लोग फर्जी पकड़े जा रहे हैं, कई सारे ऐसे भी। क्यों ऐसा चल रहा है सब? जब मान लीजिए जहां भी शिक्षा विभाग को लगा कि हमको सीट इतना चाहिए, उतना पर रिजल्ट टोटल सीट पर क्यों नहीं दिया? सर हमको तो अब
अपने दादा दादी के पुराने समय का समझ में आ रहा है कि जैसे पहले बोला जाता था कि अगर नौकरी लेना है ना तो साम दंड भेद तीनों चाहिए, ठीक है। अब वही चीज हमको लग रहा है सर बिहार में, या आपका पकड़ है, पैरवी है और पढ़ाई में भी आप अच्छे हैं तभी आपको नौकरी होगा। इसका देखिए सर साक्षात क्या है कि पश्चिमी चंपारण में जो अभी शिक्षा अधिकारी पकड़ा है वो जो 3.5 करोड़ आया, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी है तो पैसा भी आया होगा तो शिक्षा विभाग का स्टूडेंट लोग से आया होगा। जो हम लोग का जो अभी बहाली होता है उसके जगह फर्जी चाहे जैसे भी घुसाल नहीं है, और उसी का आज देन है कि वो पकड़ा गया। तो हम लोग का भी पैरवी रहता तो अंतिम एज है, क्या कीजिएगा सर। अब अंतिम एज है सर, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। कई सारे साथी आपके रो रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सरकार नहीं सुने। 8 दिन हो गया सर। ये 2-3 लड़का का तो ऐसा है सर कि हॉस्पिटलाइज एडमिट हो गया सर, एकदम मैंने ठंडा मार गया सर। सबका मानसिक एक जैसा नहीं ना, बहुत सा डिप्रेशन में चल गया सर। क्या कहिएगा, अभी तक सरकार नहीं सुनी। आप लोग कई जगह दौड़े भी, एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन कुछ नहीं। सर जितना वैकेंसी आया था, वैकेंसी रिजल्ट है ना, रिक्तियां या जितने डॉक्यूमेंट में छट रहे हैं सरकार को सब पता है ना। मल्टीपल भी जितना है कम से कम 14 से 17,000 मल्टीपल है, सब गवर्नमेंट को पता है। हम लोग आवेदन लेकर कई जगह गए, केवल आश्वासन दिया जा रहा है और 4 तारीख का मतलब कि मोहलत दिया जा रहा है। 4 तारीख को इसको डिक्लेयर किया जाएगा। 4 तारीख को बताया जा रहा है। हाँ, 4 तारीख को बताया जा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि हम लोग 4 तारीख अब तक बैठे हुए हैं, आगे भी बैठेंगे और हम 4 तक वेट कर रहे हैं। 4 के बाद अब यहाँ अनशन होगा। देखिए यहाँ पे कई सारे विद्यार्थी इस कदर परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं होता है, और इसी व्यवस्था में यहाँ पे रात भर ये टिकते हैं और फिर प्रतिदिन यही डिमांड इन लोगों का है कि पूरक रिजल्ट जो आश्वासन मिला है, जो TRE 1 में भी दिया गया और कुछ सब्जेक्ट का TRE 2 में भी दिया गया, तो आप लोगों को तो उम्मीद होना चाहिए कि TRE 3 में 100% मिलेगा। और सरकार BPSC भी सर BPSC तो नोटिस निकाल ही दिए हैं 15 तारीख की रात को। हम लोग मांग करते हैं शिक्षा मंत्री से कि आप लिखित एक नोटिस मिलने गए थे ना जी, मिलने बोले हो तो बोले कि 3 तारीख को आप लोग आइए। 3 को बुलाए जी 3 तारीख को बुलाया है। तो मेरा कहना है कि सर आप लिखित आश्वासन यदि नहीं दे रहे हैं, जो नोटिफिकेशन में लिखल है कि एक कैंडिडेट का एक ही रिजल्ट देंगे, तो वही लिखित आश्वासन आप अप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग का यही मांग है और कुछ नहीं मांग, क्योंकि हम लोग साथ डटे रहिएगा। जब तक न लिखित आश्वासन नहीं मिलेंगे सर, लिखित नोटिस, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। अब हम लोग विचार किए हैं सभी साथी मिल करके 4 तारीख के बाद यदि कुछ लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर। आप पूरा 100%। आप लोग 4 के बाद अनशन पर जा रहे हैं? जी हमारा यही प्लान है। जो भी भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं सारा का यही कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो हम अनशन पर बैठेंगे। जहां तक होगा हम अपनी पूरी एड़ी चोड़ी का जोर लगा लेंगे। और इस TRE में जो घोटाला हो रहा है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, उसको हमें चाहिए। ये हम विनती नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक है। एग्जाम दिए हैं लोगों ने, हमने सिर्फ बॉर्डर लाइन पर हम लोग खड़े हैं या फिर 1 नंबर से 2 नंबर से जो छूटा हुआ है वो हमारा हक है। जो आप अभी फर्जी शिक्षक पकड़िएगा, जो आप अभी बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट होगा जिसका 3 जगह 4 जगह हुआ, वो सीट आप क्या कीजिएगा? बिहार के बच्चों को नहीं दीजिएगा या बच्चे जो योग्य हैं उनको नहीं दीजिएगा तो किनको दीजिएगा? आप बेचिएगा उससे। फिर कोई DEO पकड़ाएगा बाद में, फिर कोई अधिकारी पकड़ाएगा 4 करोड़ 5 करोड़ के साथ। क्या इसी के लिए BPSC का आप एग्जाम ले रहे हैं? इससे अच्छा तो आप जो पहले ले रहे थे वही ले लीजिए। जब ऐसे ही आपको बच्चे के साथ करना है, बिहार के भविष्य के साथ करना है, तो यहाँ कोई न्याय नहीं हो रहा है, यह अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। देखिए सभी विद्यार्थी का कहना है कि इन लोगों को न्याय जितना जल्द हो जाए, और मेरा शिक्षा विभाग से खासकर विनती है कि इस बात को जरूर आप ध्यान दीजिए। एक केवल नोटिफिकेशन आप दे दीजिएगा, एक नोटिस दे दीजिएगा कि 4 फरवरी के बाद हम देखते हैं कितना खाली है क्या है। सभी विद्यार्थी अपने अपने घर चले जाएंगे। यहाँ मच्छर काट रहा है, किसी को कुछ भी हो जाए, कोई समस्या, आप भी जानते हैं गर्दनी बाग का स्थिति, तो क्या कुछ होगा? क्या ये भरपाई कोई कर पाएगा? ना बिहार के कोई नेता कर पाएंगे, ना बिहार के कोई अधिकारी कर पाएंगे, ना इनके मम्मी पापा भी नहीं कर पाएंगे। वो लोग पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं पटना में और यहाँ पे आकर इसी तरीका से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और 82 अंक को लेकर भी एक विनती है मेरा, कम से कम जो NCTE का गाइडलाइन है उस पर आप जरूर अमल करें। 82 अंक वाले विद्यार्थी बहुत सारे बाहर हो रहे हैं जो खास करके यहाँ के निवासी हैं, और सीटेट में 82.5 कभी लाया ही नहीं जा सकता।
ये नियम ही नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर ले नहीं रहे। 83 हो सकता है लेकिन 82 हो सकता है, 82.5 नहीं होगा। तो उसके लिए नोटिस निकालिए, चूंकि वेस्ट बंगाल वाले लेते हैं, आंध्र प्रदेश वाले लेते हैं, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लिया जाता है, तो उन लोगों को भी न्याय दिया जाए। शिक्षा विभाग से यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद।